हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जिसे हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। उत्पन्ना यानी उत्पत्ति से बना हुआ, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या प्राणी का जन्म लेना। और हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी को उत्पत्तिका, उत्पन्ना, वैतरणी आदि एकादशी नामों से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि हो, वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इस दिन एकादशी का व्रत रखने वाले को 100 एकादशी व्रत रखने का फल मिलता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जब युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? इसकी विधि क्या है, फल क्या है, कृपा करके बतलाइए। ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुख में ना रह जाए। रात्रि को भोजन ना करें, ना अधिक बोले। और एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर हो, पाखंडी हो, पर स्त्रीगामी हो, निंदक हो, मिथ्याभाषी हो तथा किसी प्रकार के पापी से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से षोडशोपचार विधि से भगवान श्री हरि का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझें और जो यह विधि बताई गई है इसके अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देना चाहिए, इससे लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है। और संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है, अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। और उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। और अन्न दान के समान इस संसार में कोई कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक फल है और इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। और रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है। दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं करने सकते। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, सो बतलाइए। तब भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ जो बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।
और कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। और इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। तब भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैतित्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और स्वयं ही सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। और जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा और वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए और वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देखकर उनको मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। और इस प्रकार प्रसन्नचित होकर श्री हरि ने एकादशी नामक उस कन्या को मनोवांछित वरदान देकर उसे अपनी प्रिय तिथि घोषित कर दिया और इसी उत्पत्ति से इस एकादशी जी का नाम उत्पन्ना पड़ा। इसलिए ही इस दिन श्री हरि के विशेष पूजन और उपाय से मनुष्य के जीवन में वैभव आता है, अशांति से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं। तो आप सभी को इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। जो ना भी करें उन्हें विधि बता देती हूँ, उपाय बता देती हूँ, वो ज़रूर आपको करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि से ही ध्यान रखना चाहिए। रात्रि के समय तामसिक भोजन ना करें, सादा भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए आपको सोना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठें और सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर ही उठ कर के मुख्य द्वार आदि को साफ करें। तांबे के लोटे से जल का छिड़काव करना चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पर। कहते हैं कि इससे दरिद्रता का प्रवेश बाधित होता है। फिर दातून आदि करके आप स्नान करें। अपने घर के मुख्य द्वार को आप सजा भी सकते, रंगोली आदि से सजाइए, तोरण लगाइए, स्वस्तिक चिन्ह आदि बनाइए, हल्दी का स्वस्तिक बनाइए, ये बहुत अच्छा होता है। फिर दातून आदि करके आपको स्नान करना चाहिए। तीर्थों के जल से स्नान कर सकते तो बहुत अच्छा, गंगा जल डाल के स्नान कीजिए या एक चुटकी हल्दी अपने जल में डाल करके उससे स्नान करने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
स्नान करके स्वच्छ धुले हुए सुंदर वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना धारण करें। हल्के सफ़ेद, क्रीम, गुलाबी या फिर आप पीले रंग के वस्त्र इस दिन धारण करें, ये अच्छा है। और फिर सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। विंटर टाइम्स है तो सूर्य देवता के दर्शन ना हो तो पूरब मुखी होकर के आप जल अर्पित कर सकते हैं। और फिर उसी लोटे में जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको पितृ का भी जल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं शुद्धता पूर्ण पूरे दिन श्री हरि का नाम लेते हुए उनके निमित्त व्रत को करूंगा और किसी भी दुराचारी मनुष्य के साथ आज संपर्क नहीं करूंगा, किसी से क्रोधित होकर नहीं बात करूंगा। इस प्रकार से व्रत का संकल्प करके आपको दिन भर व्यतीत करना चाहिए। निर्जला व्रत सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो निर्जला कर सकते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप एक समय भोजन करें। अगर एक समय भोजन करके भी नहीं कर सकते हैं तो दोनों वक्त भोजन करें। फलाहार का नियम लेना चाहिए, फलाहार कर सकते हैं तो अच्छी बात। आप कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, साबूदाने के बड़े आदि हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब खा करके आप व्रत को, डब्बा बंद जूस आदि नहीं पीना चाहिए, पैक्ड जूसेस इस दिन ना पिएं। और ध्यान रखें कि अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का संकल्प करें और फिर श्री हरि का पूजन आपको करना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो पूजन कीजिए, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, और नहीं तो सिंपल पंचोपचार पूजन कीजिए विष्णु भगवान का। गाय के घी का दीपक करना चाहिए, चंदन की धूप जलानी चाहिए, गेंदे के फूल हो, पुष्प हो, ये चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की अगर तस्वीर है तो नॉर्मल उसकी पूजन कर लीजिए। अगर मूर्ति आदि है तो दक्षिणावर्ती शंख से आपको इस दिन उनको स्नान कराना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में आप थोड़ा दूध भर लीजिए, पंचामृत भर सकते हैं, उससे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, जो भी मनुष्य हर एकादशी को दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करता है उसका पुण्य तो कहते हैं कि स्वयं भगवान भी नहीं गा सकते। इसलिए हमेशा कहती हूँ अपने घर में एक दक्षिणावर्ती शंख रख करके उससे आपको नियमित रूप से जो भी विष्णु भक्त हैं उन्हें पूजन जरूर करना चाहिए। और फिर शुद्ध जल से स्नान करके भगवान को इत्र आदि अर्पित करें, जनेऊ धारण कराएं। उनको पीले रंग के पीताम्बर धारी हैं तो पीताम्बर रंग के वस्त्र पहनाएं या पीले वस्त्र पहनाएं और पीले रंग के पुष्पों से ही उनका श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से ऐसे भगवान को चंदन का तिलक किया जाता है, लेकिन आज के दिन गाढ़ा केसर का चंदन अगर हो जो या फिर लाल चंदन हो तो उससे भगवान विष्णु का आपको तिलक करना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते तो इस बात का ध्यान रखें। उनको तिलक में जब चावल जैसे चढ़ाते हैं वैसे सफ़ेद तिलों से उनको तिलक करना चाहिए। रबड़ी हो, सेव हो, ये इसका भोग लगाइए। मखाने की खीर हो, इसका भोग लगा सकते हैं। ऋतु फल चढ़ाएं और इस प्रकार से जो भी भोग चढ़ाएंगे उसमें तुलसी का पत्र ज़रूर अर्पित करें। साथ ही साथ जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं, आज बता रही हूँ, 1 आलू का आपको उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 आलू ले लेना है और उस आलू के ऊपर आपको काले रंग का कपड़ा लपेट देना है और 3 बार आपको उसके बाद लाल रंग का कलावा लपेटना है। अगर लाल कलावा ना हो तो काला भी लपेट सकते हैं। इसके बाद एक पीपल के पत्ते पर आपको उस आलू को रख देना है। अगर पीपल का नहीं हो तो आम का पत्ता हो, बरगद का पत्ता हो या फिर अशोक का पत्ता हो, वो भी चलेगा। और इसके बाद आपको आलू रख करके उसके ऊपर थोड़े से काले तिल आपको रखने चाहिए और 1 चुटकी सिंदूर रख दीजिए और 1 दिया उसके सामने अब आपको जलाना है। दिया तिल का तेल हो तो सर्वश्रेष्ठ हो, नहीं तो आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप विष्णु भगवान का पूजन करेंगे तभी ये उपाय कर सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की मूर्ति आदि नहीं है, फोटो आदि नहीं है, पूजन नहीं कर सकते तो एक घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आप एक पाटिया रख करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। और वहीं ऊनी आसन पर बैठ जाइए, आसन लगा करके, और अपनी मनोकामना बोले। उस आलू को राइट हैंड में लेकर के अगर आप किसी को वश में करने के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसके नाम के अक्षर के बराबर आपको चावल के दाने लेने चाहिए। ध्यान रखें जो चावल के दाने लेंगे वो साबुत होने चाहिए। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी में या हाथ हथेली में इस आलू को रख लीजिए और बोलना है आपको, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः।
जो सिंपल मनोकामना के लिए करेंगे, जो धन के लिए करना चाहते हैं, जो काम धंधे के लिए, आरोग्य के लिए करना चाहते हैं, जो शादी विवाह के लिए करना चाहते हैं, वो सभी इस मंत्र का जप करेंगे। कैसे बोलेंगे? ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 451 बार यानी कि 451 टाइम्स यानी कि 4 माला और 27 बार आपको उच्चारण करना है। ये मनोकामना पूर्ति मंत्र है, हर किसी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं। और जो लोग भी किसी को वश में करने के लिए आलू से वशीकरण करना चाहते हैं तो उनको बता दूं कि मंत्र के बीच में, आगे मैं जो मंत्र बताऊंगी इसके बीच में आपको उस पर्सन का नाम लेकर के 451 बार जप करना है। जैसे ओम कुल्याय च नमः, जूली, मैं किसी जूली नाम की लड़की को वश में करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी ओम कुल्याय च नमः जूली शशप्याय च फेन्याय च नमः। इस प्रकार से बोलूँगी। लेट सपोज राज नाम के किसी पर्सन को मैं वश में करना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी ओम कुल्याय च नमः राज शशप्याय च फेन्याय च नमः। इस प्रकार से आप जिसको वश में करना चाहते हैं, लेट सपोज आपकी सासू माँ को या आप अपनी बहू को या आपके बॉस को या फिर किसी भी, देखिए किसी गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से किया गया उपाय आपके ऊपर उल्टा पड़ता है, इसलिए जेन्युइनिटी हो तो ही आपको करना चाहिए, नहीं तो इस उपाय को ना करें। और इस प्रकार से मंत्र जप करते समय उस व्यक्ति के बारे में आपको सोचना चाहिए जिसको आप वश में करना चाहते हैं। और जप करने के बाद जो आलू है उसको चाकू की सहायता से बीच में से काट देना है आपको, और दोनों हिस्सों के अंदर इसके बाद आपको एक एक लौंग गाड़ देना है। और इसके बाद घर के छत पे चले जाइए या किसी चौरस्ते पे या खाली रास्ते पे चले जाइए और पूरब की ओर मुख करके आप खड़े हो जाइए। पूरब वो दिशा होती है जहाँ से सूर्य उदय होता है, तो सुबह जिस दिशा से आपके घर में सूर्य की रोशनी आती है उस तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। जो बाएं हाथ का आलू है वो दाहिने साइड में, जो दाहिने हाथ का आलू है वो बाएं साइड में आपको फेंक देना है और फिर वहां से मुड़ करके वापस आ जाना है, हाथ मुंह धो करके बैठना है। ध्यान रखना है पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है और पूरे समय आपको बोलना है ओम मुरा रातये नमः, ओम बाद्राय नाय नमः, ओम मुरा रातये नमः, ओम बाद्राय नाय नमः। इस प्रकार से आपको बोलना है। और फिर ध्यान रखें इस दिन आपको अगर चाहें तो एकादशी के दिन सुहागन स्त्रियों को आप घर पे बुला करके प्रसाद आदि करवा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार से इस दिन का पूजन किया जाता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें, दिन में ना सोएं। दोपहर को ऐसा नहीं कि फास्ट किया है तो दोपहर को सो गए। शाम को इस दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते। तो आप अगर पूजन के लिए आपको चाहिए तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते आप तोड़ करके रख लीजिए। तुलसी के पत्ते बासी नहीं कहलाते, इस बात का ध्यान रखें। पर शाम के समय आप तुलसी माँ के सामने दीपक जरूर जलाएं, आरती गाएं, तुलसी नामाष्टक का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें और तुलसी माँ की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी पूजन नहीं कर सकते आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। कहा जाता है सुबह 10 बजे के समय पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का निवास माना गया है, तो सुबह सुबह पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए, पूजन कीजिए, ये भी बहुत शुभ फल देते हैं। पीपल की पूजा करने से आपकी कुंडली में शनि, गुरु समेत सभी ग्रह शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और इस महीने में अघन मास है, आपको इस माह में पीपल का वृक्ष भी लगाना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह के अगर अशुभ फल मिल रहे हैं आपके जीवन में तो आपके वो भी कम होने लगते हैं। दोस्तों इस दिन आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपको एकादशी की कथा जो मैंने सबसे पहले सुनाई है वो खुद भी सुननी चाहिए और सभी को, परिवार वालों को, फ्रेंड्स फैमिली को सुनानी चाहिए। और साथ ही साथ अगले दिन एकादशी पर आपको रात्रि जागरण करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन सुबह व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। व्रत का पारण यानी कि व्रत की पूर्णता कैसे किया जाता है? इस दिन सुबह उठ जाइए, अपने इष्ट को भोग, स्नान आदि करके इष्ट को भोग लगाइए, दीप जलाकर प्रसाद का वितरण कीजिए, किसी गरीब को आप कंबल का दान कीजिए, जो भी भोजन आदि कराइए और फिर श्रद्धा शक्ति जो हो उसका दान करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस बार 2021 में उत्पन्ना एकादशी का प्रारंभ सुबह 4:13 पर हो रहा है 30 नवंबर को, और उत्पन्ना एकादशी की समाप्ति हो रही है रात को 2:13 पर 1 दिसंबर को। तो एक ही एकादशी रहेगी, चाहे वैष्णवों की हो,
या फिर जो पारिवारिक लोग हैं, सांसारिक हैं, उनकी सभी की स्मार्त और वैष्णवों की एकादशी 30 नवंबर को ही मनाई जाएगी। जो लोग भी पारण करेंगे वो 1 दिसंबर को सुबह 7:34 से लेकर के 9:02 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आज के युग में जब हर इंसान धनवान बनना चाहता है, छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में संपन्नता बढ़ा सकते हैं। कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर होती है, आपके अंदर एक नए जोश का संचार होता है, पॉजिटिविटी का संचार होता है। जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी वो सब आपके जीवन से दूर हो जाती है। और कुछ करें ना करें, इस दिन आपको कुछ बातों का जो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है वो मैं बता देती हूँ, उसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। एक तो इस दिन हेयर कटिंग हुआ, बाल कटाना हुआ, नाखून काटना हुआ, ये सब शेविंग कराना हुआ, हेयर कट हुआ, हेयर वॉश करना हुआ, स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए। इस दिन नॉनवेज ना खाएं, चावल, जौ आदि भी खाना निषेध बताया गया है। और किसी की चुगली बुराई आदि ना करें। और नीले काले वस्त्र आपको नहीं पहनने, और ब्रह्मचर्य का पालन करते पति पत्नी मिल करके पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए दिन को व्यतीत करिए। और दोस्तों, फिर देखिए एक व्रत की कथा सुनाए सभी को, कैसे आपके जीवन में बहुत सारी बुराइयां, कठिनाइयां दूर होती है, आपके जीवन से बाधाएं दूर होती है और एक खूबसूरत सा सात्विक सा जीवन आपके सामने होता है। आपकी हर बाधा अपने आप कटती चली जाती है। सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है उत्पन्ना एकादशी। वैसे कुछ लोग बोलेंगे कि निर्जला एकादशी सबसे बड़ी होती है, लेकिन दोस्तों जो लोग भी एकादशी व्रत उठाना चाहते हैं वो आज के दिन से ही उठाया जाता है, साल भर की एकादशी का व्रत। इसलिए महा एकादशी मानी गई है उत्पन्ना एकादशी। आप भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से, जो लोग भी एकादशी व्रत करते विष्णु भगवान को मानते हैं, उन सभी से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर ले। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।